ओके, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम कर रहे हैं अपने रियल नंबर का सेशन 2। और फर्स्ट सेशन में आप सबको पता होगा कि फर्स्ट सेशन में हमने शुरू किया था HCF, और HCF को हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। ओके, जिसमें हमने कुछ लेमास भी डिस्कस किए थे, और HCF और GCD, जिसको हम HCF बोलते हैं बेसिकली, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की थी डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। और एक चीज और की थी कि हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड प्राइम डिवीजन। तो नहीं बोलूंगा, हम उसको बोल सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। ओके, तो दोनों तरह से आपका क्वेश्चन क्या किया जा सकता था, फाइंड आउट किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ HCF और LCM कैन बी फाउंड विद यूक्लिड डिवीजन लेमा और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस दिन हमारा यही काम चला था कि हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि हम इनको किस तरह से HCF और LCM में HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए फॉर रिवीजन पर्पस। सपोज दैट हमें कहा गया 121 and 573, we are going to find out the HCF of these terms. हम इनका क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे कुछ और आएगा, सिंपल से करेंगे हम कुछ और आएगा। अब मैं कर रहा हूं इसको डिवीजन के साथ। तो जैसा आपको बताया गया था बच्चे, 573 121, ये बुक्स में मेंशन नहीं है, बट हम करते इसी तरह से हैं कि इनको इस मेथड के साथ हम डिफाइन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास क्या आई हैं, वैल्यूज आई हैं, और इनको इस तरह से क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो मेरे साथ साथ अपनी कॉपीज पे रेडी हो जाइए। वेरी गुड, ठीक। एंड आई होप कि आप इनको सॉल्व कर पाए। जल्दी से गिव मी द आंसर। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 484, 9 8, फिर आपके पास क्या आएगा बच्चे, 121, फिर 1 के साथ इट बिकम्स 89। ये डिलीटेड पोर्शन है बच्चे, जिसको हम अभी कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, 89 64 25 32 7 3 4 फिर क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं बच्चे, इसका जो लास्ट डिवाइजर हुआ वो कौन सा हुआ, 1 हुआ। तो वी कैन सिंपली से द HCF ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू 1। अब मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके आता हूं क्वेश्चंस। हमने किन किन क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन में किस चीज को फाइंड आउट किया था, 121
एंड 573। इसका हमने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की, HCF। बच्चे ध्यान से देखो, 121 भी प्राइम नंबर है और 573 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और जब ये दोनों प्राइम नंबर है तो आपको ध्यान रखना है कि दो प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। आप सॉल्व करके देखें या सॉल्व ना करके देखें, बट यू विल गेट द HCF एज 1। गॉट माई पॉइंट। तो ये सभी बच्चों ने ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद, ठीक, HCF and you are finding the HCF between two numbers which are prime, तो उनका HCF always किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ओके, अब दूसरी बात आप में से मैंने कहा था कि HCF को हम दूसरा नाम दे देते हैं GCD, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। ओके, तो उस पर भी हम बात करेंगे, बट अभी आइए आपकी एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक। अब आपको ये चीज देखनी है बच्चे, ही सेड शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इवन इंटीजर होगा इस फॉर्म में होगा, और जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2q+1। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन क्वेश्चंस में क्या होंगे, मिलेंगे। आपकी बुक में भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल इसी तरह के क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, तो चेक कीजिए हाउ वी विल डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बड़े सिंपल सी है बच्चे। पहले एक चीज देखिए कि व्हाट इज गिवन टू यू, आपको गिवन है 2, इसका मतलब आपने जो डिविजिबिलिटी फैक्टर लेना है वो किसके साथ लेना बच्चे, 2 के साथ लेना। तो ये लीजिए, हमने सपोज कर लिया लेट एनी नंबर इज 2, ठीक ठीक। तो जब आप इस 2 को डेली फॉर्मेशन में करेंगे, 2q प्लस r, बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया, प्लस क्या आया, r आया। तो अब आप इसमें जा सकते हैं, r की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने कल डिसाइड किया था कि r शुड बी 0 एंड 1। ये डिवाइजर से हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। तो हमने यहां लिखा कि a की वैल्यू क्या हुई, इफ r इज इक्वल टू 0 तो ये 2q होगा, इफ r इज इक्वल टू 1 तो ये क्या होगा, 2q+1 होगा। और आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं बच्चे, इसका मीनिंग क्या है कि a इज डिवाइडेड बाई 2। अगर a 2 से डिवाइडेड है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। और अगर आप किसी इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, ऑड होता है। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया, प्रूफ आ गया। गॉट इट। तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन की क्या है, फॉर्मेशन। अभी आप एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डिलीटेड पोर्शन है, बट हम इसको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब देखिए इसने कहा शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 एंड 3q+2, कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में होगा 3q, 3q+1 और 3q+2। तो बच्चे ध्यान से देखना है, अब यहाँ पे जो मैं सपोज करूंगा, तो मेरा यहाँ पे सपोज करने का होगा लेट a बी एनी नंबर एंड b इज इक्वल टू 3। b इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 उसका डिवाइजर है। हमने a को क्या ले लिया, एनी नंबर, और b उसका डिवाइजर है। तो आप सबको पता है डिवीजन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवीजन से हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3q+r। तो मेरे को यस नो करके बताइए कितने बच्चों को पता है कि ये फॉर्म ठीक है, लिखी जाती है। यस,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। Yes, sir. अब अगर ये फॉर्म आ गई बच्चे तो नोट किया जाए कि हेयर आर शुड बी 0, 1 और 2। आर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से क्या रहती है, 1 लेस देन 2। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इफ आर इज इक्वल टू 0 तो पहली वैल्यू क्या हुई, 3q। इफ आर इज इक्वल टू 1 तो पहली वैल्यू क्या हुई, 3q प्लस 1। इफ आर इज इक्वल टू 2 तो पहली वैल्यू क्या हुई, 3q प्लस 2। अब चेक कर लीजिए बच्चे, आपके पास यही पूछा गया था कि कैन यू प्रूव कि एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो कोई भी नंबर आपके पास इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मींस टू से अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को लेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या क्या होगा, 2 होगा। ये कहने का मतलब था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते जाइएगा। अब मेरे को बताया गया बच्चे, शो दैट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा। अब एक चीज और आई है इस क्वेश्चन, हो सकता है बच्चे हमें वो कह देता कि प्रूव कीजिए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हम इस पे आते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करें। तो लीजिए, सबसे पहले लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। आप सबको पता चल गया होगा व्हाई आई एम टेकिंग b इज इक्वल टू 6। ओके, अब a कैन बी रिटन एज 6q प्लस r, where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, अब r की वैल्यू 0 हुई तो यू कैन राइट इट एज 6q, r की वैल्यू 1 हुई तो यू कैन राइट इट एज 6q प्लस 1। r की वैल्यू 0 हुई तो यू कैन राइट, सॉरी, r की वैल्यू 1 हुई, r की वैल्यू 2 हुई तो यू कैन राइट इट एज 6q प्लस 2। 3 हुई तो r 6q प्लस 3। 4 हुई तो 6q प्लस 4 एंड r की वैल्यू 5 हुई तो इट विल बी 6q प्लस 5। अब चेक करते जाइएगा बच्चे, मैं इसको कैसे लिखूंगा या किस फॉर्म में डिफाइन करूंगा। ओके, देखिए 6q इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 3q, और मैं इसको मैथमेटिकली लिख दूंगा 2m। m का मतलब होता है बच्चे मॉडिफाइड फॉर्म, कि हमने ओरिजिनल फॉर्म को क्या लिख दिया, मॉडिफाई। जो भी बच्चे मेरे पास हैंड रेज करना चाहते हैं, जब मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अब आपकी क्लासेस में फर्स्ट परफॉर्मेंस, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये रहेगी बच्चे कि यू शुड ऑन योर वीडियो, तभी आपको अनम्यूट किया जाए, अदरवाइज सॉरी। ठीक, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वीडियो ऑन कीजिए, देन आई विल टेक यू ऑन लाइन, अदरवाइज किसी को लाइन पे नहीं लिया जाएगा। ठीक, चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन क्या हो, इस वाली फॉर्मेशन बच्चे, दिस कैन बी रिटन एज 3q प्लस 1। और अगर मैं अब इसको देखिए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो इट कैन बी रिटन एज 3q प्लस 1। अब जरा इसको देखना, आई विल राइट इट एज 6q
+2 +1। अब इन क्वेश्चंस को 6 में से 2 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। इट विल नेक्स्ट आइए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। 6³ +4 +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, इनमें से 2 कॉमन कीजिए, तो दिस कैन बी रिटन एज 3³ +2 +1। बच्चे अब ध्यान से देखने जाना, मैं जिन फॉर्म को मॉडिफाई करके लिखूंगा वो है 3³ 3³ 3³ +1 3³ +1 3³ +2 3³ +2। अब नोट करो, इन फॉर्म को जब मैंने मॉडिफाई किया ये तो 2m हो ही गया। दिस कैन बी रिटन एज 2m +1। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2m। दिस कैन बी रिटन एज 2m +1। दिस कैन बी रिटन एज 2m and this can also be written as 2m + 1। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एंड आई थिंक आप सबको पता होगा, जो 2m की फॉर्म में होता है वो इवन नंबर होता है, और जो 2m +1 की फॉर्म में होता है वो कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब मेरे पास ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 6³ +5 6³ +3 एंड 6³ +1। ये कौन से नंबर है बच्चे, ऑड नंबर है। और इवन नंबर कौन से हैं, 6³ 6³ +2 एंड 6³ +4। और यही हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था। हाँ जी, अब आपका अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। चलिए आगे मूव करता हूं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया बच्चे, ही सेड शो दैट। अब आपके पास क्वेश्चन ये आया, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर is of the form 4³ और 4³ +1। यानी आप ठीक इस फॉर्म में क्या करेंगे, आंसर की वैल्यूज में। चलिए चलते हैं हम इसमें। हाँ, मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि मैंने हर जगह पे 2 ही क्यों लिया। बच्चे देखो, जब आप किसी भी नंबर को डिसाइड करते हो कि ये ऑड है या इवन है, तो आप क्या देखते हो कि अगर तो वो 2 से डिविजिबल हो जाए तो फिर इवन, अगर वो 2 से डिविजिबल ना हो तो फिर क्या होगा, ऑड। मैंने यहाँ पे यही देखा कि जो जो नंबर मेरे पास 2 का मल्टीपल आ रहा था, देखिए 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, m का मतलब मल्टीपल भी होगा, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इवन होंगे। जिसमें 2m + 1 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, ऑड होंगे। दैट्स वाई मैंने हर जगह पे किसको कॉमन किया है, 2 को क्या किया हुआ है, कॉमन किया हुआ है। गॉट माई पॉइंट। अब आइए, अब उसने कहा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4³ एंड 4³ +1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैंने ये सपोज किया, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बच्चे, व्हाई वी आर टेकिंग इट। अब मैंने ये सपोज किया कि लेट ए बी एनी नंबर, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा बच्चे, तो डेफिनेटली उसको क्या लिखा जाएगा, 2m + r। अब अगर वो 2m + r लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, आइदर 0 और क्या होगी 1। तो मैंने क्या किया, लेट a =
2m और a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। स्क्वायर कीजिए। जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 4m स्क्वायर। और जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। बच्चे इंटरेस्टिंगली देखिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं, मैंने ये रखा 4 और m स्क्वायर को इधर कर दिया। और अब देखना जो मैं करने जा रहा हूं, इन दोनों में से क्या टेक आउट किया, 4 एज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब चेक करो, मैं इनको दूसरे नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, m स्क्वायर प्लस m। इन दोनों को किस फॉर्म में करूंगा, आई कैन राइट इट एज 4q, और इस फॉर्म को किस तरह से लिखा जाएगा, 4q प्लस 1। तो चेक कर लीजिए, यू विल फाइंड दैट जो आपका पर्टिकुलर नंबर है वो किस तरह से लिखा जा रहा है, आइदर 4q और 4q प्लस 1। ये स्क्वायर था, किसी क्वेश्चन में स्क्वायर आएगा बच्चे, किसी क्वेश्चन में क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं आपको, क्यूब वाले क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूं। ठीक, जैसे ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है, हालांकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आपको लर्न हर एक चीज करनी चाहिए। ठीक, कि हम इस तरह से क्यों कर, बच्चे जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट योर वीडियो, उसके बाद आपको लाइन पे लिया जाएगा। हियर इज द क्वेश्चन। हाँ जी, यस। सर जो हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया, इसमें हम डिवाइजर 2 लिए, इसमें हम 4 भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, चलिए 4 के साथ करें। यस सर। तो वो कोई इश्यू नहीं है बच्चे, लेट अस स्टार्ट विद 4। अब हमने अगर 4 के साथ करेंगे तो ये आंसर क्या हो सकता है, सॉरी ये क्वेश्चन क्या होगा, 4q प्लस r। ठीक, पहले क्यू मत लो क्योंकि क्यू की फॉर्म में तो हमने इसको लिखना है। ठीक, तो अब मैं इसमें r की वैल्यू क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू 4m, a इज इक्वल टू 4m प्लस 1। बस ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आएगा उसी तरह से। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4m प्लस 2, और फिर a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4m प्लस 3। क्योंकि इस केस में r की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0, 1, 2 एंड 3 हो सकती थी। अब देखिए मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो डेफिनेटली स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16m स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। अब इसमें आ जाइए, 16m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 4। अब नेक्स्ट वाले में अगर आप आएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 16m स्क्वायर 24m यानी 2ab प्लस 9। अब बच्चे जो 9 आया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। अब नोट करो, कैन आई राइट दिस वन एज 4m 4 इंटू 4m स्क्वायर, टेक 4 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग 4 कॉमन 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओके, अब आ जाइए बच्चे, इन सभी में से 4 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो आई विल राइट एज 4 कॉमन 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। अब लास्ट वाले में देखिए, यहां मेरे को एक छोटा सा काम करना होगा, आई विल राइट दिस 8 एज, सॉरी 9 एज 8 प्लस 1। क्यों, क्योंकि इनमें से मैं क्या टेक आउट कर सकता हूं, 4, तो आई विल टेक 4 एज कॉमन, इट बिकम्स 16m स्क्वायर प्लस, सॉरी 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2, और ये हो गया प्लस 1। अब आप एक चीज नोट करेंगे,
जब इन क्वेश्चंस पे आएंगे तो यू विल सी दैट कि ये मॉडिफाइड फॉर्म का मैं नाम चेंज कर, जिनको मैं येलो कर रहा हूं, यानी इन सबको किसी क्यू से क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। तो यू विल सी दैट कि ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4Q। ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4Q + 1। ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4Q। और ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4Q + 1। देखो दो ही फॉर्म थी हमारे पास, पहले भी यही थी, अब भी यही। बस वो हम थोड़ा सा क्या करने के लिए लिख देते, इजी करने के लिए लिख देते। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये पूछ रहे हैं कि ये 4M + R कहां से आया। बच्चे 4M + R पता कहां से आया, कि आपने किससे डिविजिबल किया, आपने a को 4 से डिवाइड किया, क्यों आपका क्वेश्चन आ गया और R आपने मान लिया रिमाइंडर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की कि a = 4Q + R। फिर आप R को डिफाइन करते हो फंडामेंटल थ्योरम से कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 नहीं होगी, लेस देन 4 होगी, एंड यू विल गेट द आंसर। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि ये इससे डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल बनाइए, या इस तरह से इसको डिविजिबिलिटी में क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। आई थिंक आप अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ओके। बिकॉज ये टॉपिक पूरी तरह से क्या नहीं है, आपके सिलेबस के पार्ट में नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज करवा रहा था फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि कल को आपको ये ना लगे कि हमें ये पता ही नहीं था कि 1.1 एक्सरसाइज किस तरह से हमने करनी थी, या किस तरह से ये हमारे पास क्या आएगी, डेफिनेशन। गॉट इट? हाँ जी, सभी बच्चे आप अनम्यूट हैं बच्चे। चलिए, तो आगे मूव करते हैं उसी फॉर्मेशन में। अब आप सबको पता है कि 1.1 फुली डिलीटेड एक्सरसाइज है, ठीक। हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करके दिखाए, तो चलिए वो मैंने आपको डिलीटेड सिलेबस भेजा हुआ है बच्चे, तो इसलिए उस तरह से आप इसको डील कर सकते। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मेशन में, ठीक। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक, ठीक। अब आप सब ने देखा होगा बच्चे कि व्हेन समबडी आस्क यू व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें फैक्टर्स आते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे आप अगर 12 को डिवाइड करेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट 6, 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 3। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे 2² एंड क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आई थिंक एवरीबॉडी विल गेट दैट, ठीक। अब मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके प्राइम फैक्टर कीजिए जल्दी से। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये ना एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक, कि किन किन के साथ डिवाइड होगा। आप चेक करके देखिएगा, रूटीन में हम इनको ऐसा सोचते नहीं। इसके जो फैक्टर आ रहे हैं बच्चे वो क्या है, 7, 11, 23। और जनरली हम स्टार्टिंग करते हैं पहले 2 से डिवाइड करना, फिर 3 से, फिर चेक करते हैं 5 से, फिर उसके बाद किस में जाते हैं
7 में जाते हैं, देन वी गो टू 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या की जाती है, फाइंड आउट की जाती है, या हम ऐसा कह लें कि हम प्राइम फैक्टर्स को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला था बच्चे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की सीक्वेंस क्या है, ये देखिए 3 2 7 6 0। ठीक, तो हमें पूछा गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स, या ये कहा गया कि व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो हमने इसको किसके साथ शुरू किया, सबसे पहले 2 के साथ। इसका हम ट्री भी बनाते हैं बच्चे। जब आपने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट ओके। फिर से देखिए डिविजिबिलिटी में ये 2 के साथ हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8190। फिर ये 2 के साथ डिवाइड जा रहा है, ठीक, तो फिर ये क्या आ जाएगा 4095। फिर ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, अब 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है 5। तो अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा वेदर इट इज डिविजिबल बाई 3। तो उसके लिए मैं क्या सोचता हूँ 4 + 0 4 + 9 13 + 5 18, और 18 डिविजिबल बाई 3 है। तो इसका मतलब अब ये किसके साथ डिविजिबल होगा, 3 के साथ। तो वी गॉट 1365। फिर से देखिए, फिर हम 3 के साथ करेंगे तो वी गॉट 455। अब तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि 5 के साथ होगा, तो 91। 91 आपको पता है 7 के साथ होगा। एंड इफ यू आर चेकिंग दिस क्वेश्चन, इसका एक ट्री भी बनाया जाता है बच्चे ऐसे 32760, यहां पे होता है डिवाइजर। अब इसका मतलब डिवाइजर होने के बाद ये क्या आ जाएगा 6380। फिर नेक्स्ट डिवाइजर होगा अगेन 2, और इस तरह से ये ट्री बनता है। और हम बोलते हैं कि व्हाट आर द प्राइम फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो आप इसको बड़े तरीके से लिखते हैं 2 की पावर 3, नेक्स्ट क्या आया 3 की पावर 2 इंटू 5 एंड 7। और मैंने यहाँ पे आपको एक डिफाइन किया था, ये लिख के FA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मैं अब उसकी डेफिनेशन देने जा रहा हूं बच्चे। आपके पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। एक होता है प्राइम, और एक क्या होता है कंपोजिट। प्राइम तो वो नंबर होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक इटसेल्फ और एक 1। इसके अलावा इसका कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होता, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम। जैसे हमारे पास 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे प्राइम नंबर है। अगर आप 13 के फैक्टर लिखोगे तो उसके दो ही फैक्टर आते हैं 13 एंड 1। अगर आप 17 के प्राइम फैक्टर लिखोगे तो 17 एंड क्या आते हैं 1 आते हैं। ठीक, अब जब हमारे पास बात आती है कंपोजिट की, तो कंपोजिट नंबर हम वो मानते हैं बच्चे जिसमें हमारे पास कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर हो जाए, या 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी हो जाए तो भी हम उसको प्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर मानते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग फैक्टर हो गए जिनमें से कोई भी 1 नहीं, तो भी वो कौन सा नंबर आ जाता है, कंपोजिट आ जाता है। अब हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक क्या बोलती है बच्चे, ये ध्यान रखना है। दिस थ्योरम सेज एवरी कंपोजिट नंबर, विच नंबर, every composite number can be expressed as a product of
प्राइम्स, कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा मैं उसको किन नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा, प्राइम नंबर की फॉर्म में क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ, डिस्पाइट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। किसी ने अगर 2 की पावर 3 पहले लिख दिया, किसी ने 3 की पावर 2 पहले लिख दिया, किसी ने 5 पहले लिख दिया, किसी ने 7 लिख दिया, डज नॉट मेक द ऑर्डर सेंस। बट अगर आप उसको ड्राइव करेंगे तो वो डेफिनेटली किस फॉर्म में आएगा, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आएगा। और यही हमारे पास कौन सी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन क्या है, अर्थमेटिक है। फिर से एक बार समझिए, मैंने जो भी कहा आपसे एक छोटी सी डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बच्चे प्राइम, आप भी नोट कर लीजिए, वैसे तो अभी हो ही गया था। प्राइम और 0 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको एक बार ध्यान से देख भी ले। उससे ऊपर वाले तो टाइम टू टाइम चलता रहेगा, बट उससे पहले वाले जरूर देख लेना। अ नंबर ग्रेटर देन 1 इज प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। अ नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 2, फिर कौन सा आता है 3, फिर क्या आता है 5, फिर कौन सा आता है 7, फिर कौन सा आता है 11। और 2 ऐसा प्राइम नंबर है, ओनली 1 विच इज एन इवन नंबर, और बाकी सारे क्या है, ऑड नंबर है। गॉट इट? आगे चलता है। दूसरा देखिए, अब हमें कैसे टेस्ट करना होता है कि ये प्राइम नहीं। रूल टू टेस्ट नॉट फॉर प्राइम। हम कोई आप में से बच्चा बताना चाहे कि आपने किसी नंबर को टेस्ट करना है कि ये प्राइम है या प्राइम नहीं है, सॉरी प्राइम नहीं है, तो कैसे टेस्ट करें? चलिए, वो तो है ही है डिविजी। देखो बच्चे, डिविजिबल बाय 2 का मतलब नहीं होता। एक आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, ठीक? यस। Sir, that number is not a prime number. That is, it's a composite number if it has more than 2 factors. If it has another factor except 1 and the number itself. चलिए, हो गया। और कोई बच्चे? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, वैसे आपने ठीक कहा। सपोज कीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि ये आपके पास एक्स है, ये प्राइम नंबर है। देखो, छोटे छोटे नंबर में तो आप चेक कर लेंगे फैक्टर बनाने के बाद। मान लीजिए हम किसी बड़े नंबर पे आ गए, जैसे हम आ गए 571 पे। बताओ कैसे चेक करो 571 कि ये प्राइम है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा बच्चे। डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए एप्लीकेबल है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। सॉरी, आप चलते जाएंगे, कितने तक जाएंगे? तो आप रूल सुनो, 8th क्लास में किया था, आप भूल गए शायद। चेक करो, सपोज कीजिए ये आपके पास एक्स है, और आप एक्स को किस में लिख लें? अंडर रूट में लिख लें। किस में लिख लें? अंडर रूट में। अब क्या होगा, हम कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इस अंडर रूट एक्स से ग्रेटर देन हो। ओके, जैसे सपोज कीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि 571 प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक? तो आपने 571 का अंडर रूट लिख दिया।
देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का कुछ और, 25 का क्या हो जाता है 625, इसका मतलब 24 आएगा। यानी यहां पे जो नंबर है वो के कौन सा होगा 24 होगा। कौन सा होगा 24। बच्चे अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि ये नंबर है 24। अब आप चेक कर लीजिए 24 से पहले कौन कौन से प्राइम आते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। इनमें से कोई भी प्राइम नंबर इस 24 को डिवाइड नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है सॉरी 24 नहीं, 571 में को इन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 में से कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये क्या है प्राइम नंबर है। चलिए एक और छोटा सा लेता हूं। अब सपोज कीजिए आपको चेक करना है कि 37 इज द प्राइम नंबर और नॉट, तो आपने 37 का क्या कर दिया अंडररूट कर दिया। 37 की अंडररूट की वैल्यू आती है 6 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब जो 7 प्राइम नंबर है वो इससे क्या है, जो 7 वैल्यू है वो इससे बड़ी। अब मैंने देखा कि 7 से नीचे के प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 है और 5 है। अब मैं चेक करूंगा वेदर दिस 37 इज डिविजिबल बाय 2, नो। दिस 37 डिविजिबल बाय 3, नो। दिस 37 डिविजिबल बाय 5, नो। तो मैं अब डिक्लेयर कर दूंगा कि 37 क्या है प्राइम नंबर है, और अगर किसी से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। बाकी आप फैक्टराइजेशन करके तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमने कौन सा नंबर किया था कंपोजिट। आप में से किसी बच्चे ने भी बताया भी था व्हाट इज कंपोजिट नंबर। अ नंबर ग्रेटर देन 1 नॉट अ प्राइम, मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 से तो क्या होगा ग्रेटर होगा, बट कौन सा नंबर बट प्राइम नहीं होगा, तो दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चे कि कोई अगर आप पूछे कि ये आपके पास 45 है, इसका फैक्टर ट्री बनाइए। तो फैक्टर ट्री का मतलब होता है पहले मैं इसको किससे साथ डिवाइड करूं 3 के साथ, तो यहां क्या आ जाएगा 15, फिर किसके साथ होगा 3 के साथ क्या आ जाएगा 5। इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं फैक्टर ट्री बोलते हैं। फैक्टर ट्री के क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपने देखना है। अब मैंने आज आपको बताया था बच्चे एक होता है एचसीएफ, उसी का ही दूसरा नाम है जीसीडी, और उसी का ही तीसरा नाम है जीसीएम। लीजिए ठीक, HCF means highest common factor, GCD means greater common divisor, and GCM means greater common measure। तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज कॉल्ड HCF। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड द GCM, तो उसका मतलब क्या होगा ग्रेटर कॉमन मल्टीपल। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और सबका मतलब क्या है एक ही HCF दिस वन। अब HCF फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक,
अब हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज कीजिए somebody says to you कि 12, 15 एंड 21 का HCF निकाल या GCM निकाल या GCM निकाल। तो एक बड़ा सिंपल, 12 के पहले प्राइम फैक्टर बनाइए, प्राइम 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर बनाइए 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर बनाइए 3 इंटू 7। तो बच्चे चेक कीजिए व्हाट इज कॉमन, 3, 3 एंड 3। तीनों वैल्यूज में कॉमन होना चाहिए। ओके, अगर वो तीनों वैल्यूज में कॉमन हो गया तो इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो GCM है वो कितना हो गया, 3। फिर से देख लीजिए, GCM को मैंने क्या डिफाइन किया था, ग्रेटर कॉमन मेजर। ओके, आप इसको क्या बोल सकते हैं, GCD GCM। ओके, अब इसी का एक दूसरा पार्ट है बच्चे, चलो हमें सीख तो लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड LCM। उसको हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या डिफाइन करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इस पे बात करेंगे, इसको क्या लिखते हैं, LCM को द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by each number। अब सपोज कीजिए हमें कहा गया कि 12, 15 और 21 का GCD निकाल। देखो 12 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, 12, 24, 36, 48, 72, ऐसे चलते गए, सॉरी 60, 72। अब हम आएंगे 15 से डिवाइड होने वाले कौन सा है, 15, 30। एक मिनट, मैं इधर नीचे लिखता हूं, 12 से डिवाइड होने वाले टेबल लिखना है हमने, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। ये मैंने लिख दिया एक बार। अब आइए 15 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से होंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150। अब 21 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, 21, 42, 63, 84। हाँ जी, आगे आ जाइए, वेरी गुड, टेबल टेबल टेबल
भाई इतनी बड़ी बात तो नहीं की मैंने। हम्म 126 वेट कर रहा हूं आप सबकी। 147 मैं 10 तक लिख रहा हूं इसको। 168 189 एंड 210। देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो कोई ऐसा नंबर हमें दिख रहा है जो तीनों में हो अभी तक की फॉर्मेशन। चेक करो। ठीक, तो आपको कोई ऐसा नंबर नजर नहीं आ रहा होगा जो तीनों की फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए हो। अब क्योंकि अभी वो नंबर आगे जाएगा, अब जब मैं इसी तरह से आगे कैलकुलेट करता जाऊंगा बच्चे, ठीक, ठीक, इसी तरह से आगे चलता जाऊंगा तो एक नंबर आपको डेफिनेटली मिलेगा जो तीनों में होगा, और वो तीनों में सबसे छोटा होगा, तो हम उसको क्या डिफाइन कर देंगे, LCM, यानी क्या बोलेंगे इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर अप। ठीक, और वो कितना नंबर होगा, ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 420 तक हमारा ये पार्ट जाएगा। फिर हम बिल्कुल बच्चे, कोई इसमें है, मान लीजिए जैसे 84 इन दोनों में आ गया, बट उसमें नहीं है। अब जैसे क्या आ गया, 120 इन दोनों में है, तीसरे में नहीं आया। तो इसी तरह से जब हम आगे करते जाएंगे तो कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर आएगा जो तीनों में हो, उसी को एलसीएम बोलते हैं। बट हम इस तरह से नहीं करके देखेंगे, हम इसको एक इजी वे में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। और अभी आपसे मुलाकात होगी सैटरडे सेम टाइम। गॉट इट।